हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, जैसे कि आप लोगों ने आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया कि गरीब समाज बहुत ज्यादा डरा हुआ है। किस लिए? तो सीधी सीधी मुद्दे पे आता हूँ यार। तो मेरे पास ये एक लीगल नोटिस है और इसको देखकर एक फैमिली का बहुत ज्यादा फट चुका है। इतना फट चुका है कि वो लोग घबरा चुके हैं, डर इतना ज्यादा आ चुका है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो चलो इसको खोलते हैं हम लोग। सिंपल सा एक पन्ना है, कुछ लिखा नहीं है, आगे पीछे कलम से कुछ लिखा हुआ है पेन से। इसको वहां पर रख देते हैं और रिस्पेक्टफुल सम्मान के साथ हम इसको खोलते हैं और इस तरीके का लीगल नोटिस है। तो ये आता है उदित शर्मा एंड एसोसिएट से, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ली कि उदित शर्मा के लीगल नोटिस को अगर आप लोग इग्नोर करते हो, सीधी सी बात है, तो भाई बड़े झमेले में आप लोग फंस सकते हो। उदित शर्मा के लीगल नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। क्यों मत करो? अगर इग्नोर करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग आज जान लेंगे। आखिर में ये नोटिस फेक है या रियल है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो बात शुरू होते हैं। आज सुबह 4:20 हो रहा है। तो मैं जिस गांव में रहता हूँ वहां से 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव है जो है कालियागंज सिटी का धनकुल, जिसको कहते हैं हम लोग धनकुल मोड़, धनकुल हाट जहां पर होता है। तो वहां से एक बंदा आया है। तो बंदे का फैमिली जो है 2 दिन से भाई ठीक से ना खाया है, ना सोया है, ना पिया है। तो आया, आने के बाद मुझे ये दिखाया। तो उसके बोला कि जीत भाई, आपका नंबर बहुत ही कष्ट से जुगाड़ किया, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। तो फिर ट्यूटोरियल देखा तो मेरे एक दोस्त बोला कि ये नियरेस्ट सिटी में गांव में रहता है बंदा, तो अच्छा खासा वीडियो बना लेता है, तो प्लीज़ आज चला जा। ठीक है, तो उन्होंने आया, मुझे डिटेल्स में बोला। उन्होंने एक एप्लीकेशन से लोन लिया है। तो मैं एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा, एप्लीकेशन का कोई जिक्र नहीं करूँगा। एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो लोन ना चुकाने पर उसके पास ईमेल में भी बहुत सारा नोटिस ऐसे भेजता था, तो इग्नोर करता। कोई बात नहीं, सेम नोटिस है, इग्नोर करता। उसके बाद जो है उसके पास फ़ोन कॉल आता था और थर्ड पार्टी नंबर से भी, थर्ड पार्टी एजेंट के द्वारा भी फ़ोन कॉल आए थे। तो उसको धमकाया, उसके माँ बाप के नाम पे भी बुरा गाली गलौज की। बंदे ने कुछ नहीं कहा क्योंकि बंदे के पास पैसा नहीं है। उसका पापा जी जो है एक किसान है, लेकिन वो किसी का जमीन जो है गिरवी लेके फसल फलाता है और आधा जो है जमींदार को देता है और आधा खुद के पास रखता है। इसी से ही उन लोगों का गुजारा चलता है। और बंदे जो है पढ़ाई कर रहा है, अभी स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है हमारे नियरेस्ट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बहुत कष्ट से वो पढ़ाई कर रहा है। तो उसका आगे जो है एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा खासा एग्ज़ाम है और स्टूडेंट भी अच्छा खासा है। मैंने उससे बात किया तो इस नोटिस के वजह से उसके फैमिली के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा खराब लगा मुझे। बहुत ही दुख वाले बात उन्होंने कही। ये छोटा बेटा है, उसके ऊपर इस तरीके से लीगल नोटिस आ गया है, तो ना मम्मी पापा ठीक से खाए हैं ना सोए हैं, और वो तो बेचारा 2-3 दिन से ऐसे ही भूखा प्यासा है। तो आज जाके उन लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिला। मुझसे जो बन सका मैंने उसको वही सजेशन दी कि तू ये कर वो कर। ठीक है, तो आगे चलकर आप लोगों के पास भी ऐसा आया होगा और आप लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा गए। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, जैसे आप लोग देख सकते हो। सबसे तो आपका उदित शर्मा एंड एसोसिएट्स, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेशन, ये उदित शर्मा जो है, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम, रिस्पेक्टफुल से फ्यू वर्ड्स में आपके ऊपर कहना चाहूंगा। तो यहाँ पर जो है एडवोकेट उदित शर्मा, उसका ईमेल एड्रेस है रजिस्टर्ड एट स्पीड पोस्ट कोरियर ईमेल लीगल नोटिस ब्ला ब्ला, एक कोड दिया हुआ है, डेट है 16 तारीख का। उसके बाद उसका एड्रेस है, विलेज है, नंबर है। मैं कुछ प्राइवेसी हाइड कर रहा हूँ उदित शर्मा का भी और जिसके ऊपर लोन था उसका भी। सब्जेक्ट लीगल नोटिस फॉर लोन अकाउंट नंबर, ये लोन अकाउंट नंबर भी हाइड कर रहा हूँ। तो ये जो टाइटल है, ये टाइटल देखकर सबका फट जाता है। सर मैडम अंडर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू एक्ट वी हेल्प ऑन माई क्लाइंट। उसके बाद कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ लिखा हुआ है। नोटिफाई योर थ्रो इंस्टेड लीगल नोटिस फॉर योर इमीडिएट कंप्लेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज स्टार्टेड in this notice. Henceforth, it is submitted as follow: that my client is a non-banking finance company duly registered with Reserve Bank of India and incorporated under the provisions of the Companies Act 2013 and that our client business and finance। तो मैं तो इसको पढ़ लिया, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। बहुत कुछ अगरम बगरम लिखा हुआ है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। कौन सी धारा लगेगा, क्या कुछ फाइन लगेगा, क्या कुछ नोटिस इशू होगा, विद इन पीरियड 15 डेज का आप लोगों का समय दिया है। 15 दिन के अंदर अगर नहीं करते हो तो आपके साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। काइंडली इग्नोर दिस नोटिस पेमेंट। अगर आप इग्नोर करते हो तो आप इस नोटिस को इग्नोर कर सकते हो। वहाँ पर लिफाफे में उसका रिटर्न एड्रेस, अगर जिस नाम पे ये नोटिस आया है वो अगर रिसीव नहीं करता है तो इसको वापस भेजना है, क्योंकि नोटिस में पैसा लगा हुआ है यार, कुरियर चार्ज भी लगता है, इसलिए क्लाइंट से पैसा तो वापस लेना पड़ेगा।
तो बात ये आती कि देखो भाई ये क्या रियल है या फेक है। तो सबसे बात कहूंगा कि भाई उदित शर्मा तो रियल है भाई। रियल नहीं होता तो इतना ज्यादा उदित शर्मा साहब जो वायरल नहीं होता। ये नोटिस भी रियल है उनके हिसाब से क्यों कहा। अब देखो भाई, देखो वो एक बड़ा एडवोकेट है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। देखो भाई, लीगल नोटिस एक ही होता है, ऑथेंटिक रियल लीगल नोटिस, जो कि डिफेंस ऑफ लॉ फॉर्म के अकॉर्डिंग आता है, जो कि रियल लॉ होता है ना, जो कि मैजिस्ट्रेट साहब से मिलता है, जो कि जज हम लोग को भेजता है। तो लीगल नोटिस जो ओरिजिनल होगा, सबसे पहले वहां पर लीगल नोटिस लिखा रहेगा, टाइटल लिखा रहेगा, रीजन लिखा रहेगा, किस नाम से आ रहा है, कौन सी पता से आ रहा है वो लिखा रहेगा, और जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उसका रजिस्टर नंबर भी लिखा रहेगा, और मजिस्ट्रेट साहब का नाम भी लिखा हुआ रहेगा, उसका सिग्नेचर भी रहेगा ओरिजिनल एकदम पेन से सिग्नेचर, ठीक है। और उसके बाद जो है उनका जो है गोल्ड स्टैम्प रहता है या स्टैम्प रहता है, जो सील मोहर कहता है, वो भी सही तरीके से देकर रहेगा। यहाँ पर कुछ देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो। तो भाई देखो, ये आजकल क्या होता है, बहुत दिन से ये सुविधा जो है चालू कर दिया है बघेल साहब ने, जिससे जो है बहुत सारे कंपनी का फायदा होता है। ये लीगल नोटिस से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, उसके बाद पेमेंट कर देते हैं। अगर पेमेंट नहीं भी करते तो रिप्लाई देता है, यहाँ पर एक नंबर है, उस नंबर पे कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद बातचीत करते हैं, तो उन लोगों को और भी ज्यादा डराया जाता है। यानी इस नोटिस से जितना ज्यादा आप डरोगे, उतना ज्यादा ही आपके ऊपर प्रेशराइज किया जाएगा, और आपसे पैसा तो लेगा ही, उससे ज्यादा भी लेगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से नोटिस देख के घबराना नहीं है, ठीक है, इग्नोर कर देना है, जस्ट इग्नोर कर देना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक लेकिन है, अगर वो नोटिस कोर्ट से आता है तो भाई आपको जाना ही पड़ेगा कोर्ट में। जस्ट ये सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा कि आपके नाम पर इतना लोन है, इतना कुछ नहीं लिखा रहेगा, इतना अगरम बगरम। ये इतना भी कोर्ट का टाइम भाई इतना नहीं है कि इतना कुछ टाइप करे। आप कोई राजा महाराजा नहीं हो कि आपके ऊपर लीगल नोटिस भेजे और तुरंत आपके ऊपर इतना टाइम देकर लिखे, एक प्रेम पत्र लिखे, उसके बाद भेजे। कोर्ट जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, आपके नाम पे ये लोन है, आप क्यों नहीं उसको दे रहे हो, आपका ये टाइमलाइन है, आपको कोर्ट विजिट करना पड़ेगा इस डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बस स्टैम्प मार दिया, आपके पास भेज दिया, बस इतना ही, और कुछ नहीं। और जो कुछ भी आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल लीगल नोटिस कैसा होता है, आप देखकर पता चल जाएगा। मेरे पास ओरिजिनल लीगल नोटिस का फोटो है, लेकिन मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, ठीक है। और इस तरीके से नोटिस तो भाई आप भी निकाल सकते हो, एक सीधी सी बात है भाई। देखो भाई, आरटीओ में जो ओरिजिनल पेपर्स मिलते हैं वहाँ पर स्टैम्प और सिग्नेचर रजिस्टर का रहता है, तो इसलिए ओरिजिनल होता है। यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर नहीं, स्टैम्प नहीं है। एक सिग्नेचर धुल्ला सा दिख रहा है, वो भी भाई मिट चुका है। एकदम सीधी सी पन्ना है, स्कैन करके मारो, 10 12 15 20 25 ऐसे निकालो, प्रिंट आउट करके भेज दो, कोई भी भेज सकता है। लिफाफा के ऊपर भी कोई भी स्टैम्प नहीं है, कोई भी किसी का सील मोहर नहीं है। जस्ट जो पियोन रहता है, एक लोकेशन में नहीं मिलता तो दूसरे लोकेशन में फॉरवर्ड करता है, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस, इस तरीके से, और कुछ नहीं है। और पीछे का जो रिटर्न जाने का एड्रेस है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये लीगल नोटिस तो है, फेक तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ये रिस्पेक्टेड उदित शर्मा साहब के हाथ से ही आया है, तो उसके हिसाब से ये रियल है। लेकिन ये उस टाइप के लीगल नोटिस नहीं है जिस टाइप के लीगल नोटिस के ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये जो है, ये वकीलों के द्वारा लॉ फॉर्म के अकॉर्डिंग भेजा जाता है। आजकल वो लोग इस तरीके से लीगल फॉर्म में चलाते हैं, लेकिन ये रियल नहीं है। ऑथेंटिक लॉ को अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी जितना आपको मिला है वो मुझे भी मिला है, तो उस अकॉर्डिंग जो है लीगल नोटिस कुछ अलग होता है, जिसके द्वारा सच में हम लोग को घबराना है। लेकिन भाई अगर आप भूल नहीं किए तो घबराओगे कैसे? ऐसे तो वकील, पुलिस, कोर्ट कचहरी, इसके नाम पर सब घबरा जाते हैं भाई। इसलिए इस टाइप के जो है कॉपी लीगल नोटिस का सहारा लेके जो कंपनी जो है वकीलों को मैसेज भेजता है, कुछ पैसे दे देता है, उन लोगों का जो चार्ज रहता है, बेचारे इतने टाइप किया तो 400 मांगता ही है, तो उस टाइप के अकॉर्डिंग ये लोग ये वकीलों की लीगल फॉर्म के अकॉर्डिंग ये लीगल नोटिस जारी करते हैं। अब भेज देते हैं, 100 को भेज दिए तो 50 से अगर पैसा वापस आए उसके बिहार से इन लोगों का पैसा मैचुरेट करके बस कंपनी का कहाँ पर लॉस, भाई लॉस तो नहीं है, और बाद बाकी 50 को डरा कर धमका के पैसा उठा देता है। सबसे बात, आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग डर जाते हो इसलिए क्योंकि कोर्ट कचहरी, वकील, पुलिस के नाम सुन के सब लोग डर जाते हैं, ये डरना स्वाभाविक है। लेकिन इस टाइप के लीगल नोटिस के ऊपर मत डरो यार, ये डरने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट इग्नोर करो और अपने कोई कीमती सामान के अंदर इसको रख दो। एक वकील साहब का ये छोटा सा लिफाफा है, रिस्पेक्ट करके रख दो यार, और क्या है। बस जितने बार आए उतना बार ही इग्नोर करो, बस और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। तो बिल्कुल सही से रहो और उन लोगों से बात करो,
बात करो कि मुझे टाइम नहीं है, ये सब फेक टाइप की चीज़ बेच के कोई फ़ायदा नहीं है, हम पैसे दे देंगे लेकिन टाइम देना है। हम इतना अभी मूर्ख नहीं है कि हम लोग इस टाइप के कोई टाइपिकल लीगल नोटिस से हम लोग डर जाएँगे। तो आप अपने पास ये रखो, भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेकार-बेकार आप लोगों का कोरियर चार्ज जा रहा है 40-50 रुपए जितना कर सके। तो ये आप खुद के पास रखिए, किसी और पे ये आज़माओ, ठीक है? ये कह के आप फ़ोन कर दीजिए और टाइम ले लीजिए, उसके बाद आप जब पेमेंट करना होगा, जो आपने लिया है वही पे कीजिए, जो इंटरेस्ट लगा है उन लोगों से बात करके वो माइनस कर दीजिए, बाद बाकी पे कर दीजिए, बस इतना ही है। तो आप लोग समझे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है और आप लोगों को क्या करना है, ठीक है? वीडियो को पसंद पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा बढ़कर अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स और सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स में दबा के शेयर कीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हो सो प्लीज़ मेरे भाई लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में रहा बेल वाले घंटे को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलता रहे। तो फिर मिलते कल और एक दो कंटेंट लेकर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है। कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू के ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो या उसको रिजॉल्व करना चाहते हो तो मुझको फॉलो करके कृपया मैसेज कर दीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं आपके टेक्निकल इशू को भी रिजॉल्व कर दूंगा, जरूरत पड़ने पर उसको भी ट्यूटोरियल भी ला दूंगा। तो फिर मिलते कल और एक दो कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बंधु, सी यू सून।